और बिल्कुल मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि जब तक बीजेपी सरकार हमारा पीएचई जो हमारा जितना भी भाई डेली वेजर है, चाहे वो लैंड ओनर है, चाहे वो आईटीआई वर्कर है, चाहे वो सीपी वर्कर है, अगर पीएचई डिपार्टमेंट में अगर लैंड अपना हमारे भाइयों का काम नहीं हुआ, हमारी पॉलिसी अगर फ्रेम नहीं हुई, तो हम क्लियर कट कहना चाहते हैं जो डिपार्टमेंट वाले हमारे जितने भी भाई हैं, हम इनकी जो मीटिंगें होंगी ना, क्या कहते हैं डिवीज़न बाई डिवीज़न, हम उन मीटिंगों में हम इनकी मीटिंगों होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम बायकॉट करेंगे। तो आपके माध्यम से हम फिर दोबारा इनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारी ओर ध्यान दो, हम गरीब लोग हैं, टूट चुके हैं, हमें शर्म आती है, सुबह घर से निकलते हैं तो घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं भाई मरना, बीजेपी वालों का मरना करने के लिए जा रहे हैं। सोचा चलो एक आंख तो खुली है ना, मगर दूसरी तरफ हम नाराज़ भी हैं कि दूसरी आंख भी खोलनी चाहिए ना, मगर हमें भी इतना जल्द भरोसा नहीं लेना चाहिए। ये वही सरकार है जो भानु जी ने कहा कि इनके ही फैसले होते हैं, 520 ऑर्डर यही निकालते हैं, तो ये खुद ही जो 520 को कैंसिल कर देते हैं। ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ग्राउंड लेवल पे इनका कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये अंदर ही अंदर फैसले होते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। इनका सिर्फ अपना काम इम्प्लीमेंट होता है। 25 एमएलए बैठते हैं चेयर पे, जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपना कुछ लेना होता है, तब ये ठप 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 करते हैं, तो इनको अपना मिल जाता है। तो युवा जो हमारा जो बेचारे भाई डेली वेजर हैं, ये देखते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ आने वाला है, तो हमें सिर्फ खाली झूठा आश्वासन मिलता है, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। वो हम परेशान है कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब हमारे लिए कुछ फैसला होगा। गवर्नमेंट ने हमको खुद ऑब्जर्व किया, चाहे वो हमारे क्रैश कोर्स भाई थे, डिप्लोमा होल्डर थे, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, उस एडवर्टाइजमेंट के तहत ही हमें ऑब्जर्व किया था। आज हमें नहीं पता था कि उस एडवर्टाइजमेंट जो निकली थी वो उसका हमें ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। दर दर हमें सड़कों पर घूमना पड़ेगा, कटोरा लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे वो पुरानी सरकार थी या जो मौजूदा सरकार है, हम इनसे मौजूदा सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने कोई भी नेता नहीं छोड़ा, चाहे जुगल किशोर जी थे, सत शर्मा जी थे, इलेक्शन जब इनके आने वाले थे तभी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने इनको साथ दिया। जब हमारी बारी आती है तो जो पीछे हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया अरविंद रैना जी का, ठीक है, कहते हैं ना इंसान की जुबान होनी चाहिए। अरविंद रैना जी की तो जुबान ही नहीं है, पता नहीं रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। इन्हीं अरविंद रैना जी के आश्वासन से जो धरना चला था, खुद आए थे वहाँ पे, मंच पे आए थे। मैं तो वहाँ पे नहीं था, मगर मैं फेसबुक देख रहा था इनकी, खुद मंच पे आए थे और इन्होंने एसोसिएशन के साथ वादा किया था कि आप हमें एक बार डीडीसी जो हमारी इलेक्शन आ रही है, जो हमारी बीडीसी की इलेक्शन आ रही है, इसमें आप एक बार हमारे साथ सहयोग करो, तो हम जब भी ये इलेक्शन ख़त्म होगी तो इसके बाद हम आपका मुद्दा हल करेंगे। मगर वादे कहाँ गए, उनके झूठे ही वादे हैं, उन पर हम तो भरोसा नहीं करते। जब तक ये रिटर्न में हमको लिख के नहीं देंगे, हमारी लिस्टें नहीं लगेंगी, तब तक हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। और ये जो सपना देख रहे हैं ना 50+ पार का, ये सपना भूल जाएं, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा। अब डेली वेजर जितना भी है परेशान है, तंग हो चुका है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। अमित शाह जी इतनी बड़ी चेयर है, इतनी बड़ी कुर्सी है, अमित शाह जी सेंटर के नुमाइंदे हैं, और जम्मू के जो नुमाइंदे हैं उन पर हम तो विश्वास नहीं करते हैं, मगर सेंटर वालों पर हम विश्वास करते थे। अब सेंटर वालों से ऊपर भी विश्वास जो था ना, वो भी हमारा भरोसा टूट चुका है। तो हमें क्यों नहीं पता लग रहा, समझ भी नहीं आ रही कि वो कहते हैं कि मेन में वेज सेक्टर हमने लागू कर दिया, भक्ति नगर आकर इतना बड़ा उन्होंने यहाँ पे जलसे में कहा। तो जब हम ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहती है कि आपके लिए यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें समझ नहीं लग रही क्यों नहीं ये करना चाहते हैं, क्या मतलब, क्या सोच है इनकी, क्या थिंकिंग है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। लगातार पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, काम छोड़ो हड़ताल जो है इनकी तरफ से एक कॉल दी गई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि पहले इनकी तरफ से जो है 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल दी गई, फिर उसके बाद 48 घंटे की और कॉल दी गई। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि इनकी तरफ से एक बार फिर से कॉल दी गई है, इन्होंने जो अपनी स्ट्राइक है उसको एक्सटेंड कर दिया है। क्या वजह रही एक्सटेंड करने की, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डेली वेजर्स हैं। सर, क्या वजह रही है स्ट्राइक को एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि इस स्ट्राइक का जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई मिलने आया, ना ही आपके पीएचई के जो ऑफिस हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई मेल मिला हुआ। देखिए, बिल्कुल 24 तारीख से जो हमने काम छोड़ हड़ताल दी है, हम आपके माध्यम से एलजी प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक हमने एक पीसफुल काम छोड़ स्ट्राइक दी है, जिसमें हमारे डेली वेजर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हम बाकी परमानेंट एम्प्लॉइज़ की रही बात, हम उनको अभी नहीं रोक रहे हैं। बाकी रही बात की, अभी तक हमें किसी ने भी बात करने के लिए एलजी प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, किसी ने हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा है, इसलिए आज हमने ये 48 घंटे की स्ट्राइक को और बढ़ा दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल इन्होंने पीडीडी के लिए गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला है, इनको 12,000 लोगों को पक्का किया है, तो हम इनका वेलकम करते हैं। वो हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं,
बहुत बार हमने इकट्ठे भी फ्रंट बनाकर हमने स्ट्रगल किया है। तो अगर आज उनके लिए ये निकाला गया है ऑर्डर, तो हम उनके लिए वेलकम करते हैं। तो हम एलजी प्रशासन को इससे उम्मीद करते हैं कि वो दोनों नज़रों से देखें, एक नज़र से मत देखें कि ऑल डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे लोग हैं जो 25-25, 30-30 सालों से डिपार्टमेंट में अपना सेवाएं दे रहे हैं। लगता है कि आपके लिए भी ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा कि आपके जो डेली वेजर्स हैं उनको भी रेगुलाइजेशन जो है वो मिलेगी? बिल्कुल, हम उम्मीद पे बैठे हुए हैं। पीडीडी का जैसे एक ऑर्डर निकला है, हमें भी उम्मीद है एलजी प्रशासन से, और हम अपील करते हैं जल्द से जल्द इस मसले को, हमारा जो मसला है इसको हल किया जाए। नहीं तो अगर ये हमारा मसला नहीं किया गया, अगर इसको लटकाया गया, तो आने वाले दिनों में, जैसे आप जानते हो कि आने वाले दौर पे गर्मी अब शुरू है, तो इस जो पीसफुल स्ट्राइक को अभी हम बोल रहे हैं कि पीसफुल स्ट्राइक है, इसको हम एक उग्र आंदोलन बना देंगे और जम्मू में एक एक बूंद जो पानी की है वो भी बंद कर देंगे। जी। तो सर आपको नहीं लगता कि एक ही फ्रंट पर आकर जो है आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए? जितने भी डेली वेजर्स हैं सब एक फ्रंट पे आएँ और अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि एक फ्रंट होना चाहिए था, एक फ्रंट पे इस मुद्दे को लेकर चलें। मगर हमें भी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि क्या पता है उनका, उन फ्रंट वालों का क्या रवैया है, वो हमसे क्यों नहीं जुड़ रहे। उस मुद्दे पे मैं कुछ चर्चा नहीं करूँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, दीपक जी ने कहा कि जो हमने हड़ताल बढ़ाई थी, पहले 72 घंटे की कॉल की थी और उसके बाद हमने एक्सटेंड की 48 घंटे की, फिर अब दोबारा हमने 48 घंटे की कर दिया। और आपके माध्यम से हम ये भी बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहते हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला। अभी तो जैसे दीपक जी ने कहा कि पीसफुल चल रहे हैं, हम चाहते थे कि जैसे एलजी प्रशासन ने अभी एक ही आँख खोली है पीडीडी वालों के लिए, उन्होंने कुछ किया है, एक ही आंख से किया, मगर सोताला व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरी आंख भी खोलनी चाहिए। हम लोग भी बैठे हुए हैं, पीएचई में हैं, इरिगेशन में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वाले भी हैं। तो आपके माध्यम से हम बिल्कुल सख्त निंदा करते हैं इसकी बात की कि उन्होंने अभी एक ही आंख खोली है। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें कोई इतनी, कोई क्या कहते हैं कि घर से कोई, हम जब निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए हमारा। हम दुख दर्द तकलीफ में, बच्चों की एडमिशन है, तो हम चाहते हैं कि हमें जो हमारा जो पैसा है, जो हमें रेगुलेशन है, ये सिर्फ खाली 6,750 से हमारा कुछ नहीं बनता। बच्चों के भी स्कूल खोल दिए गए हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल और भी कई खर्चे, महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किस तरह से फिर मैनेज किस तरह से होता है? क्योंकि अगर घर में एक ही शख्स है कमाने वाला, तो वो फैमिली को किस तरह से पालता है? देखिए, मैंने बोला ना आपको, सरकार हमें दे रही है 6,750 रुपये। 6,750 में मैंने पहले भी कहा था ना कि घर का चूल्हा नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से आज फिर दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरी मदर है, वो पेंशन ले रही है, वो उसी पेंशन से मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। मगर कब तक चलेगा जी? तभी तो हमने ठान ली है कि मेरी मदर मेरा गुजारा तो चलो चला रही है, कुछ हमारे ऐसे परिवार हैं जिनका कोई भी नहीं है। तो आपके माध्यम से हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको, जो हमारी जो काम चोर हड़ताल है, इसका कोई हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो हमारे वेजेस पेंडिंग है, खाली वेजेस का मुद्दा नहीं है कि 6,750 आपको मिल रहा है, हमें चाहिए रेगुलेशन पॉलिसी। जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सर कभी आपने सोचा था, आप तो एजुकेटेड लगते हैं, काफ़ी बार आपने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि आपने डिग्री हासिल की तब जाके आपकी नौकरी लगी, कभी सोचा था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद इस तरह से रोडों पर धक्के खाने पड़ेंगे और जगह जगह पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, लीडरों के दरवाजे खड़काने पड़ेंगे? नहीं, ये हमने कभी नहीं सोचा था। मैं तो बहुत खुश हुआ था जब मैंने IITA की थी 2005 में। उस वक्त भी मैंने अनएम्प्लॉयमेंट धरना मुबारक मंडी में लगाया था। 3 साल चला था वो हमारा धरना। तो 3 साल धरने में हमें पीडीडी पे अपना महबूबा मुफ्ती ने हमें ऑब्जॉर्व किया था, चाहे मुफ्ती साहब थे, जो भी थे, हम खुश हुए थे कि हम डिप्लोमा होल्डर IITA वाले। और इसमें बड़ी दुख की बात यह है कि देखो, गवर्नमेंट ने हमको खुद ऑब्जॉर्व किया, चाहे वो हमारे क्रैश कोर्स भाई थे, डिप्लोमा होल्डर थे। गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, उस एडवर्टाइजमेंट के तहत ही हमें ऑब्जर्व किया था। आज हमें नहीं पता था कि उस एडवर्टाइजमेंट जो निकली थी वो उसका हमें ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। दर हमें सड़कों पे घूमना पड़ेगा, कटोरा लेकर आज हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, चाहे वो पुरानी सरकार थी या जो मौजूदा सरकार है, हम इनसे, मौजूदा सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने कोई भी नेता नहीं छोड़ा। चाहे जुगल किशोर जी थे, सत शर्मा जी थे, इलेक्शन जब इनके आने वाले थे तभी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने इनको साथ दिया। जब हमारी बारी आती है तो जो पीछे हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एलजी प्रशासन से, आप प्लीज़ ये जो हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी है, हमारी पीएचई डिपार्टमेंट जिन लोगों की है, जिन्होंने इतनी उम्रें दे दी हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं, दुख आता है, कहीं की एज 58 साल हो गई है। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमें भी
रेगुलेशन पॉलिसी दो, ताकि हम भी सुख का चैन से अपने घर के वालों के साथ सुख चैन से बिता सकें। कई महीने पहले पीएचई द्वारा जो है एक प्रदर्शन किया गया था, उन्हीं के ऑफिस में पीएचई बीसी रोड में जो है एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें रविंदर रैना जी खुद आए थे और आश्वासन दिया गया था कि आपकी डिमांड जेन्युइन है और आपके जो मसले हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। आखिर कहाँ गया वो आश्वासन? वो बात आपने, ये जो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया रविंदर रैना जी का, ठीक है। कहते हैं ना इंसान की ज़ुबान होनी चाहिए। रविंदर रैना जी की तो ज़ुबान ही नहीं है, पता नहीं, रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। इन्हीं रविंदर रैना जी के आश्वासन से जो धरना चला था, खुद आए थे वहाँ पे, मंच पे आए थे। मैं तो वहाँ पे नहीं था, मगर मैं फेसबुक देख रहा था इनकी, खुद मंच पे आए थे और इन्होंने एसोसिएशन के साथ वादा किया था कि आप हमें एक बार डीडीसी जो हमारी इलेक्शन आ रही है, जो हमारी बीडीसी की इलेक्शन आ रही है, इसमें आप एक बार हमारे साथ सहयोग करो, तो हम जब भी ये इलेक्शन ख़त्म होगी तो इसके बाद हम आपका मुद्दा हल करेंगे। मगर वो वादे कहाँ गए? उनके झूठे ही वादे हैं, उन पर हम तो भरोसा नहीं करते हैं। अगर एक बार फिर से आते हैं रविंदर रैना और बोलते हैं जैसे डीडीसी के इलेक्शन आपने निकलवाए, बीडीसी के निकलवाए, अब जो है असेंबली के इलेक्शन निकलवा दो, तो क्या इस बार जो है पीएचई का डेली वेजर असेंबली के इलेक्शन निकलवाएगा और उसके बाद लगता है कि आपके जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो हल होंगे? देखिए, आपके माध्यम से हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, जब तक ये रिटर्न में हमको लिख के नहीं देंगे, तब तक हम ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे और अब हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। हम आपके माध्यम से फिर दोबारा कहना चाहते हैं, जब तक ये रिटर्न में हमको लिख के नहीं देंगे, हमारी लिस्टें नहीं लगेंगी, तब तक हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। और ये जो सपना देख रहे हैं ना 50+ पार का, ये सपना भूल जाएं, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा। अब डेली वेजर जितना भी है परेशान है, तंग हो चुका है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। अब किस सारे नेताओं का घेराव तो कर लिया, अब स्ट्राइक की कॉल भी दे दी गई है, अगला कदम क्या रहेगा? कि फिर से नेताओं के घेराव करने की? जतेंद्र सिंह से भी आपने मिलने की कोशिश की और रविंदर रैना से भी काफ़ी बार मिल चुके हैं, और एमपी जुगल किशोर की बात की जाए, उनसे भी काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिला। और जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू आए थे, जम्मू के दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया? अगर कर दिया गया है तो कागज़ों पत्रों पर कहाँ पर है वो? देखिए, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छा किया। अमित शाह जी इतनी बड़ी चेयर है, इतनी बड़ी कुर्सी है, अमित शाह जी सेंटर के नुमाइंदे हैं और जम्मू के जो नुमाइंदे हैं उन पे हम तो विश्वास नहीं करते हैं, मगर सेंटर वालों पे हम विश्वास करते थे। अब सेंटर वालों से ऊपर भी विश्वास जो था ना, वो भी हमारा भरोसा टूट चुका है। तो हमें क्यों नहीं पता लग रहा, समझ में नहीं आ रही कि वो कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमने लागू कर दिया। भुक्ति नगर आकर इतना बड़ा उन्होंने यहाँ पे जलसे में कहा, तो जब हम ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहती है कि आपके लिए यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें समझ नहीं लग रही क्यों नहीं ये करना चाहते हैं, क्या मतलब, क्या सोच है इनकी, क्या थिंकिंग है। तो आपके माध्यम से अब हम यही बार बार एक रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, एलजी प्रशासन से, अगर आपने पीडीडी वालों का कुछ किया है तो प्लीज़ आप हमें पीएचई में जो वर्कर लगे इनका भी कुछ कीजिए। कोरोना काल में हमारे भाइयों ने ड्यूटी दी है, मैं फिर आपके माध्यम से कोरोना वॉरियर्स का खिताब भी जो है आपको दिया गया। तो खिताब को क्या करना है, जो घर में मैंने पहले बोला ना, उस सर्टिफिकेट को क्या करना है? हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें हाथ में पैसा चाहिए। सर्टिफिकेट को क्या करना है हमने? और हमारे कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी दी है, उस वक्त कहाँ थे बताओ मुझे? कोई भी नेता बाहर नहीं निकला, कोई हमारा हाल चाल पूछने तक नहीं आया। और कुछ हमारे भाइयों ने कोरोना काल में सुसाइड भी कर दिया है। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कब तक आप हमारे साथ ये काम करते रहोगे? सवाल रहेगा आपसे, तो आपको नहीं लगता कि पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं या पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं या और भी कई डेली वेजर्स हैं, इनको वोट बैंक के लिए जो है इनके साथ मजाक किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। वोट बैंक, ये इनका काम ही यही है। ये झूठे लोग हैं ये। तो हम अब झूठे झांसे में नहीं आएंगे। हमने तो मन बना लिया है कि पीएचई में जो भी जितना भी वर्कर है, चाहे वो आईटीआई है, चाहे वो लैंड ओनर है, चाहे वो कोई भी वो है, वो पीछे नहीं हटेगा। अब हम अपना हक लेकर ही घर जाएंगे। जम्मू के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, पीएचई डेली वेजर्स की, पीडीडी डेली वेजर्स की, या फिर अन्य जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके डिपार्टमेंट की बात करें, तो आज रोडों पर है। तो क्या लगता है कि कब तक रोडों पर रहेंगे? क्योंकि जम्मू का यूथ भी रोडों पर है और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये भी रोडों पर है। क्यों मांग नहीं सुनी जा रही है और कॉल जो है आपकी तरफ से बढ़ा दी गई है? क्या कहना चाहेंगे, इस कॉल से कोई असर होगा? देखिए, असर तो पूरा हुआ है। असर के लिए तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको, आप मीडिया में पूछिए, आप चाहे वो चिनाब वैल्यू है, हमारे लोग बर्फ़ में भी बैठे हैं, चाहे वो गूल है, संगलदान है, पूंछ है, रजौरी है, हमारा वड़वन है, मड़वा है, हमारे हर जगह पे स्ट्राइक चल रही है। जहाँ तक चीफ साहब ने अभी तक देख रहे हैं, हमें चीफ साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इस टाइम बिल्कुल जैसे देवेंद्र पाल जी ने बोला है कि अब ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। चीफ साहब आपसे मिले? बिल्कुल बात कर रहे हैं वो हमारे साथ, लेकिन हमने उनको साफ बता दिया है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी की लड़ाई चली जा रही है, मिनिमम वेजेस एक्ट की लड़ाई लड़ी जा रही है, ऑल पेंडिंग वेजेस की लड़ाई है, 3 मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे देवेंद्र पाल जी ने बोला 7,000 क्या है, इसके ऊपर थोड़ा कि आश्वासन 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 आश्वासन, इस पर बिल्कुल ही मैं और बोर्ड में अपने आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ 22,053 लोगों को
कि आप ऐसा मत समझें कि जे किसी की एसोसिएशन ने कॉल दी है। जे कॉल है हर एक 22,053 के लोगों के लिए कॉल है। और आप एक सच भी देखें और जे कॉल अगर आपने लगाई है तो सबने बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। जितना भी हमारे में डिपार्टमेंट में जे लोग हैं, जो जितने आपने अभी नाम लिए डिपार्टमेंटों के नाम लिए, आपने बोला कि जब भी सड़कों पे हैं लोग, जो क्यों सड़कों पे है? इनको सड़कों पे लाने के लिए कौन दोषवार है आपके नज़रों में? वो कौन है कसूरवार जो इनको सड़कों पे ला रहा है? मीडिया को पता है सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, जब मीडिया को पता है क्यों कौन ला रहा है। हमें सड़कों का रुख अपनाने के लिए, हमें दुखी करने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेवार जो है वो सरकार कर रही है। सरकार चाहती है कि लोग सड़कों पे ही रहे पूरी उम्र। जे हमारे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में हमारा वोट बैंक के लिए जे साथ दे। जैसे जो राजनीति है गर्म होती है, जब इलेक्शन का ट्रेंड आता है जे लोग बहुत बड़ी इनको याद आती है कि ये लोग भी हैं। डीडीसी इलेक्शन में इनको 12वें पॉइंट में इन्होंने लिख दिया कि 12वें पॉइंट में जे है जैसे हमारे डीडीसी इलेक्शन होंगे हम इन लोगों को जो है रेगुलाइजेशन वाले। जब डीडीसी इलेक्शन हुए उसके बाद आपको ही पता कि आपने भी इसका कवर अप किया था मीडिया ने। डीडीसी के जितने मेंबर सभी एक प्लेटफॉर्म आ गए कि हमें प्रदर्शन कर रहे कि हमें वो पावरें नहीं दी जाती, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। सिर्फ जिंदगी में जीने का मकसद ही प्रोटोकॉल है कि मेरे साथ 4 PSO होने चाहिए। इनका वही मकसद है। सब एकदम से एक प्लेटफॉर्म पे आ गए जे लोग डीडीसी। लेकिन उसके बाद क्या डीडीसी जितने भी लोग जीते हैं कभी इन्होंने बात की कि 61,000 लोग कौन है, जे कौन लोग हैं जो सड़कों पे हैं, चाहे वो कितने भी डिपार्टमेंट है। सबसे अगर जे सड़कों पे देखा जा रहा है जे एलजी प्रशासन लोगों को सड़कों पे ला रही है। एलजी प्रशासन लोगों से कह रही है कि नारेबाजी करो। एलजी प्रशासन लोगों को यार डिपार्टमेंट वालों को दुखी कर रही है। जे सब एलजी प्रशासन कर रही है इन लोगों को दुखी और सड़कों पे नारे लगाए जा रहे हैं। जे एलजी प्रशासन चाहती है जे लोग पूरी उम्र सड़कों पे रहे, जे ऐसे ही भुखमरी का शिकार हो के खुद ही मर जाए, जे 60 साल में रिटायर हो जाए और घर में खाली हाथ चले जाए। जे बहुत तानाशाही सरकार है। एक सवाल रहेगा आपसे, जब आपकी जॉब को कितने साल हो? मेरे को भी हो गए, आज कर लें आप हिसाब 99 20-22 साल हाँ हो गए। जब जॉब लगी थी कितनी खुशी थी और तब आपकी वेजेस कितनी थी? देखिए जब हमारी लगी तो 18 में लेता था उसका PDL का, लेकिन उस टाइम भी बहुत लोग थे जो अलग अलग लेते थे। लेकिन हमने जब एक मूवमेंट लड़े गए हम भी साथ में सबके साथ चलते थे, चाहे जो भी उस टाइम की जो एक्टिव एसोसिएशन थी हम सभी उन्हीं के साथ चलते थे। 2016 में जब हमने अपना बैनर बनाया, जो बैनर जो आया है हमारा आलजीआन के PHA ट्रेंड एंड CP वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन है, इस बैनर ने ही लोगों को बताया। लोगों को आज मैं आपको भी पूछ रहा था, आप किसी को भी पूछ रहा PHA में जब भी कोई प्रोग्राम आप उनको पूछो कि CP की फुल फॉर्म क्या, उन लोगों को नहीं पता है बेचारों को। हम लोगों ने उनको बताया कि CP का क्या है। लैंड वालों ने पूरी उम्र गवर्नमेंट से ज़मीन भी ले ली फ्री ऑफ कास्ट, करोड़ों की ज़मीन। आप कभी जाएंगे हाईवे पे जो ट्यूबवेल वाले उनसे फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन ले ली। अभी अगर बात की जाए तो 750 रुपये जो है आपको दिए जाते हैं। अगर यही 750 आपको 10 साल पहले दिए जाते तो चलो गुजारा हो जाता था, क्योंकि महंगाई जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब अगर बात करें महंगाई इतनी ज़्यादा है तो फिर 750 में किस तरह से गुजारा करते हैं आप? आपको लगता है कि आपको इस जॉब से अच्छा किसी और जॉब में प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए थी या कोई अपना बिजनेस खोल लेना चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की सैलरी मिलती है तो? देखिए आप अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आता है वो एक अच्छी दिन के लिए आता है। अगर सरकार का ही काम किया, किसी के घर का काम नहीं किया, जब भी है तो उस टाइम में एक 7 साल की एक वो थी कि 7 साल के बाद इन लोगों को जो है रेगुलाइज किया जाएगा अंडर द SRO 64। 94 से लेकर जब NC सरकार ने SRO पे बैन लगाया गया 94 में, उसके बाद आप देखें 2013 आ गया। 2013 तक इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं लाई। जब हमने मूवमेंट स्टार्ट की, चाहे वो कश्मीर की मूवमेंट थी चाहे वो जम्मू की मूवमेंट थी, उस 2017 में हसीब द्राबू साहब ने एक SRO लाया। जब हमारी मीटिंग हुई, चाहे वो मैं उसको बोलता हूँ वो एक लूला लंगड़ा SRO था, SRO 520। हमने कहा, उन्होंने बोला हमें कि आप एक बार SRO द्राबू साहब से हमारी मुलाकात की गई, उन्होंने हमें भी बुलाया, हम भी गए थे, कश्मीर के साथी भी थे। उन्होंने बोला सबसे पहले आप SRO 520 से लो, देखो ना अभी तक सरकारों ने आपको 94 से लगे 2017 तक आपके पास SRO नहीं है। हमने भी उस टाइम सोचा कि चलो जी SRO 64 की तो मिल रहा है, SRO 520 दे तो सही। सरकार हाउस ऑफ असेंबली में लगी, 500 लोगों को परमानेंट कर दिया गया उसी अंडर द SRO 520 में, चाहे PWD के थे वो हाउसिंग के थे वो। देखिए आप उस SRO को आज सरकार मान, अगर असेंबली हाउस ऑफ असेंबली में माना है। उस टाइम की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थे, डिप्टी CM निर्मल सिंह जी, आज इनको याद ही भूल गए कि SRO के आज उस SRO को भी कत्ल कर दिया है। 5 लोगों को पूरी फैसिलिटी 500 लोगों को पूरी दी जा रही है, लेकिन आधों को नहीं दी जाती। जो लंगड़ा लूला या SRO था,
हम भी बोलते हैं, लेकिन आज वो भी बंद कर दिया। हम ये चाहते हैं सरकार को, जो SRO 64 सरकार के पास पड़ा है 94 से पहले, उसके ऊपर बात करें। और वो SRO पड़ा, उसके ऊपर कोई SRO बनाने की जरूरत नहीं है, उस SRO को सीधे इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार ने। लेकिन कहाँ दिख रहा है? जैसे आपने बोला, ये सारा का सारा जितने भी आज टाइम आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जितने भी सड़कों पर, चाहे वो BSF है, कोई बंदा खुश है? एक बंदा आप बताए, बेरोजगार की बढ़ती जनसंख्या के साथ और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई लोग खुश है? जी LG प्रशासन का मेरे को समझ नहीं, क्या चाहती है? ये चाहते कि ये लोग पूरी उम्र सड़कों पे रहे। सीएम ये चाहते हैं कि CM, अब CM क्या हमने CM ही बनाने हैं क्या? ऐसा भी ये CM बनाने के चक्कर में इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसे ऐसे लोग भी आज बूढ़े हैं जो गालियाँ निकालते हैं। चाहे आप, मैं चाहता हूँ आप एक आदमी से मिले, पुरुषोत्तम है, बोरिया में ड्यूटी करता है, उसके 2 महीने रह गए और 93 का लगा है, वो गाली निकालता है, बार दुआ देता है, लेकिन लोगों को शर्म नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए? जे CM जब बस एक इन्होंने, देखो ना, वो भी एक ब्लैकमेलिंग चल रही है कि नहीं चल रही, इसको क्या बोलते हो? पहले मेरे को CM बनाया जाए, फिर मैं कैबिनेट में आपका फैसला करूंगा। यार डिप्टी CM आप लोगों को बनाया, 2014 में आपने जूस पिलाया दिवाली के पहले दिन, और आपने बोला कि आज दिवाली है, हम चाहते हैं कि आप दिवाली अपने घर में मनाओ, जिसमें एडवाइजर फारूक खान साहब, जो आज फारूक खान एडवाइजर साहब है, वो उस टाइम उस धरने पे आए थे। साथ में क्या बोलते हैं जे अपने डिप्टी CM निर्मल सिंह जी, साथ में अब कहाँ पर है वो नेता जो आपके पास आश्वासन देने के लिए थे? अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं सुदूर लेने के लिए? वही तो बोल रहा, एक एडवाइजर है फारूक खान साहब, एक आपके डॉक्टर निर्मल सिंह, 7 साल में आज तक नहीं मिले कभी हमारे साथ, जिन्होंने जूस पिलाया। उन्होंने चेयर का मजा लेना, तो उन्होंने भी पता है पूरी उम्र प्रोफेसरी की है, हमें भी चेयर का मजा लेने दो। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उन्होंने जो चेयर का मजा लिया, उस चेयर में इतने मगन हो गए, वो उस चेयर में इंटरेस्ट इतना हो गया कि बाकी लोगों को भूल गए कि मैंने किनके साथ वादा किया था। अमर उजाला के फ्रंट पेज पे मीडिया रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, हमारे साथ आप बैठे, हम आपको पूरी वो बताएंगे। धरने पे बैठे हैं, जूस पिला रहे हैं, हम लोग ही बैठे थे, हम लोगों को जूस पिला रहे हैं अपने हाथों से, और बोल रहे हैं कि हमें एक बार सत्ता में आने दो, आते ही हम आपका पहली कैबिनेट में पोर्टफोलियो, दूसरी कैबिनेट में आप लोगों के लिए करेंगे। उसके बाद 7 साल के बाद आज आप बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं क्या किया उन्होंने? दिखे कि आपको भी दिखे कभी अभी तक? सर आपसे बात करेंगे, आखिर में यही सवाल रहेगा उन नेताओं के लिए, उन लीडरों के लिए जिनके दरवाजे जो है आपने बार बार खटकाए, लेकिन सिर्फ मिला तो झूठा आश्वासन। जिस तरह से आपके साथी ने कहा कि जब डिप्टी CM बनाना था तो काफ़ी वादे किए गए थे, हम आपके मसले जो हैं वो कैबिनेट में जो है वो रखेंगे, लेकिन अब नेता भी बन गए वो, लेकिन कैबिनेट में मसले भी नहीं रखे, अगर रखे लेकिन कोई हल नहीं निकला। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जो हमारी जो एसोसिएशन है, हम जितने बंदे भी, दीपक जी हो गए, भानु जी हो गए, मैं हो गया, मंजीत हो गए, हमने कोई भी BJP का नुमाइंदा कोई भी नहीं छोड़ा। सत शर्मा जिससे शुरू हुए थे हम, एक बार मुझे याद है, मेमोरेंडम बना बना कर हमने इनको दिए, और हमने BJP का कोई भी नेता नहीं छोड़ा। मगर हमें भी समझ नहीं लग रही है हमारे काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, सिर्फ इन्होंने हमें झूठा आश्वासन ही दिया, तो हम भी परेशान हैं। तो आपके माध्यम से फिर दोबारा हम यही कहना चाहते हैं, इस बार भी इलेक्शन आने वाले हैं, इस बार भी आश्वासन दिया जाएगा, तो क्या इस बार जो PHC के डेली वेजर्स हैं वो उस आश्वासन पर उतरेंगे? देखिए, इस बात बिल्कुल मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि जब तक BJP सरकार हमारा PHC, जो हमारा जितना भी भाई डेली वेजर है, चाहे वो लैंड ओनर है, चाहे वो ITI वर्कर है, चाहे वो CP वर्कर है, अगर PHC डिपार्टमेंट में अगर लैंड अपना हमारे भाइयों का काम नहीं हुआ, हमारी पॉलिसी अगर फ्रेम नहीं हुई, तो हम क्लियर कट कहना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट वाले हमारे जितने भी भाई हैं, हम इनकी जो मीटिंगें होंगी ना, क्या कहते हैं, डिवीज़न बाई डिवीज़न, हम उन मीटिंगों में हम इनकी मीटिंगों होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम बायकॉट करेंगे। तो आपके माध्यम से हम फिर दोबारा इनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारी ओर ध्यान दो, हम गरीब लोग हैं, टूट चुके हैं, हमें शर्म आती है, सुबह घर से निकलते हैं तो घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं भाई मरना, BJP वालों का मरना करने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसलिए आपके माध्यम से LG प्रशासन से, रोज़ घर से निकलते हो एक उम्मीद के साथ निकलते हो कि आज मसला हल होगा, कल मसला हल होगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कल जब ये रात को जो खबर फैली फेसबुक पर, मैंने देखा कि PTD वालों का जो LG प्रशासन ने निकाला कि 12,000 हम एम्प्लॉय को परमानेंट करेंगे, थोड़ी सी खुशी के लिए हमें भी मिली, मगर हमें, आपके लिए भी सोचा जाएगा, हमें भी सोचा चलो एक आंख तो खुली है ना, मगर दूसरी तरफ हम नाराज़ भी हैं कि दूसरी आंख भी खोलनी चाहिए ना।
मगर हमें भी इतना जल्द भरोसा नहीं लेना चाहिए। ये वही सरकार है जो भानु जी ने कहा कि इनके ही फैसले होते हैं, 520 ऑर्डर यही निकालते हैं, तो ये खुद ही जो 520 को कैंसिल कर देते हैं। ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो ग्राउंड लेवल पे इनका कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये अंदर फैसले होते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। इनका सिर्फ अपना काम इम्प्लीमेंट होता है। 25 MLA बैठते हैं चेयर पे, तो जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपना कुछ लेना होता है, तब ये ठप 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 करते हैं, तो इनको अपना मिल जाता है। तो युवा जो हमारा जो बेचारे भाई डेली वेजर हैं, ये देखते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ आने वाला है, तो हमें सिर्फ खाली झूठा आश्वासन मिलता है, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। वो हम परेशान है कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब हमारे लिए कुछ फैसला होगा। तो आपके माध्यम से हम क्लियर कट कहना चाहते हैं एलजी प्रशासन को कि सर प्लीज़ हमारी ओर ध्यान दीजिए। अगर आपने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, जैसे पुरानी सरकारों का भुगतान उनको भुगतना पड़ा, ऐसे इनको भी भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया बात करेंगे। तो ये थे मेरे साथ PHE के डेली वेजर, जिन्होंने अगर बात की जाए तो अपनी स्ट्राइक जो है वो और बढ़ा दी गई है 48 घंटे। अब देखना ये होगा कि क्या ये 48 घंटे की जो स्ट्राइक जो है बढ़ाई गई है, इसका कोई असर जो है वो प्रशासन पर होता है, या फिर इस बार भी प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे बैठती है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा कि PHE के जो डेली वेजर्स हैं उनकी मांगे जो है वो जायज़ है कि नहीं है, क्योंकि इनको काफ़ी साल हो गए प्रदर्शन करते हुए और काफ़ी साल हो गए डेली वेजर्स की जॉब करते हुए। तो इनकी यही डिमांड है कि इनको जल्द से जल्द जो है रेगुलाइज़ किया जाए। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।